फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर किया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, तो उसकी रिटर्न कैसे फिल होगी। इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट का टैक्सेशन कैसे है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। उसमें विद लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेन किया है कि प्रोविजन क्या कहता है हमारा, कि जब हम ट्रांसफर करते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट, मतलब क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी, तो वो कैपिटल गेन होता है या बिजनेस इनकम होती है या अदर सोर्सेज होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन कि आपने किस इंटेंशन से ट्रांजैक्शन किया है और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्लासिफाई करना है। तो जब आप डॉक्यूमेंट देखेंगे, जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, तो इसमें भी एक ट्रेड बुक होती है। सारे जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप अगर इक्विटी शेयर्स में करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, एफएनओ में करते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, या डिजिटल करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, सब में ट्रेड बुक ट्रेड रिपोर्ट होती है, जिसको ट्रेड बुक भी कहते हैं। तो आपको अपने ब्रोकर से, जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने ये किया है ट्रांजैक्शन, आपको ट्रेड बुक लेनी है। एंड अब जब टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो आपके 26 एस में भी जो ब्रोकर है, जिसके प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने ये ट्रांजैक्शन किया है, वो भी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपका टीडीएस डिडक्ट करे। तो कुछ इस तरह की रिपोर्ट होती है, जो कि नॉर्मल हमारे बाकी ट्रेडिंग से रिलेटेड भी मिलती है, जिसमें प्राइस रहता है, वॉल्यूम रहता है कि कितना आपने क्रिप्टो खरीदा है, ये वॉल्यूम है, प्राइस जो चल रही है, एंड मार्केट क्या है, टोटल प्राइस कितने में आपने सेल किया है, बाय किया, ट्रेड टाइप क्या था, सेल या बाय, एंड उसके बाद फी अमाउंट क्या चार्ज हुआ है, कोई टैक्स आपका कटा है तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। अब ये जो फी अमाउंट है, दीज आर दी चार्जेस। तो चार्जेस, जैसे कि हमने प्रोविजन में देखा था, स्कीम जो क्रिप्टो करेंसी की डिजाइन की गई है, उसमें आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का ही डिडक्शन मिलेगा और कोई अदर एक्सपेंडिचर का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जब हमने बाय किया है, तो हमने जो कॉस्ट लगाई है वो हमने 9,807 रुपीज लगाई है, और जब बेचा है तो वो 5,083 में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है। अब हम देखेंगे कि इसको आप कैसे रिटर्न में फिल करेंगे। तो ये कैपिटल गेन भी हो सकता है, बिजनेस इनकम भी हो सकती है, और अदर सोर्सेज भी। बट जब आप रिटर्न देखेंगे, आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में आपके शेड्यूल बीडीए एक अलग से डिफाइन किया गया है, और उसमें आपको सिर्फ दो हेड्स ही बताए गए हैं, बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन। दैट मीन्स अगर आपने वीडीए ट्रांसफर किया है, तो वो बिजनेस इनकम हो सकती है या कैपिटल गेन। तो अदर सोर्सेज का जो ऑप्शन है वो रखा ही नहीं है इनकम टैक्स ने। सिर्फ बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन में ही आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो बिजनेस इनकम की अगर हम बात करें, तो बिजनेस इनकम में आपके पास वन टू वन ट्रेड भी होना चाहिए, कि आप लगातार खरीद बेच रहे हो, तो जाके तो वो बिजनेस इनकम होगी, अगर दैट इज अ रेगुलर ट्रांजैक्शन। बट कैपिटल ट्रांजैक्शन अगर आपने वन टाइम इंटेंशन से किया है, और वो कैपिटल एसेट आपकी बुक्स में क्लासिफाइड है, ना कि स्टॉक इन ट्रेड, क्या वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो उस बेसिस पे आपका वो कैपिटल गेन हो सकता है, अगर वो कैपिटल एसेट आपने क्लासिफाई किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इसके लिए जो डिटेल वीडियो है वो मैं एंड में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसका लिंक। तो आप डिटेल में देख सकते हैं कि क्या लॉजिक से आप बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको डेट स्पेसिफाई करना है कि कौन सी डेट में किया है। तो जो ट्रांसफर डेट है वो है 11th। अब डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ आप एक एक करके बताएंगे।
और वॉल्यूम कितना बिका है? वॉल्यूम बिका है 9 lakhs का, इंटू जो प्राइस हमने जिसपे बेची है, तो 2241 आती है। तो जैसे ही मैं यहाँ 2241 लिखूंगी, तो यहाँ जो लॉस है वो लॉस कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि जो स्कीम है हमारे ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट की टैक्सेशन की, उसमें बोला गया है कि अगर कोई लॉस इंकर होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो उसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते हो। दैट मीन्स कि सेट ऑफ नहीं हो सकता अदर इनकम से, और वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर नील आ रहा है। इसको आप ऐड कर दोगे, फिर आप एक और ऐड करोगे जब आपने दूसरे जो वॉल्यूम खरीदे थे उसके लिए। इसका जो वॉल्यूम है 70,642 इंटू जिस जो सेल प्राइस है, इसमें भी लॉस इंकर हुआ है। थर्ड भी हम डाल देंगे। इसका वॉल्यूम इंटू जो सेल प्राइस है 6। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारा ये लॉस है, और लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करने थे, इसलिए निल है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल इन केस ऑफ कैपिटल गेन। मैंने यहाँ पर बिजनेस इनकम भी दो ऐड करी हैं। अगेन उसमें डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ ट्रांसफर और हेड बिजनेस इनकम सिलेक्ट करी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4,500 ऐसी फिक्टिशियस अमाउंट रखा है 4,500, और कंसिडरेशन 500, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो रहा है कि नहीं। तो इनकम फ्रॉम ट्रांसफर हमारी 500 आ गई। अगेन मैंने एक और बिजनेस इनकम ली है जिसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6,500 रखा है और कंसिडरेशन 6,200, तो उसमें जीरो कैलकुलेट हो रहा है। तो दैट मीन्स इतने सारे हमारे तो अगर ट्रांजैक्शन हुए हैं वीडीए के, तो 500 पे 30% से टैक्स तो देना पड़ेगा। इसको आप ऐसे कंफर्म करेंगे। यहाँ तो कोई टैक्स लगा नहीं है। तो जब हमने बिजनेस इनकम बताई है बीडीए की, तो वो शेड्यूल बिजनेस इनकम में भी रिफ्लेक्ट करेगी, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। बट इसका आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम बीडीए शेड्यूल में जितनी भी बिजनेस इनकम बता रहे हैं, 4,500 और 6,500, मैंने ये दो अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कंसिडरेशन 5,000 और 6,200 बताए, जिसमें से एक ही ट्रांजैक्शन में गेन हो रहा है, दूसरे में लॉस हो रहा है। तो ये जो गेन वाला पोर्शन है, ये आपको आपके पीएनएल अकाउंट में बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ जो 500 रुपीज है वो आपका शेड्यूल बीपी है, इसमें ये ऑटोमेटिकली कैप्चर कर रहा है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ए शेड्यूल बीपी में ए पार्ट में जो हमारा ये थर्ड पॉइंट है, इनकम और रिसीट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसिडर्ड अंडर अदर हेड ऑफ इनकम, तो हमने अभी क्या किया है, अदर हेड ऑफ इनकम शेड्यूल बीडीए में बिजनेस इनकम बताई है। तो वो बिजनेस इनकम जो है ऑटोमेटिकली आपके जी पॉइंट में अंडर सेक्शन 115 बीबीएच नेट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करिए, बट ये बस उतने पार्ट का कंसिडर करिए जिसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है, और इसको आप एडिट भी नहीं कर सकते।
ये देखिए ये फ्रीज है लास्ट वाला पॉइंट। तो यहाँ पर जब हम शेड्यूल बीडीए में बिजनेस इनकम बताते हैं ट्रांसफर ऑफ बीडीए की, तो वो ऑटोमेटिकली जी पॉइंट में शेड्यूल बीपी के थर्ड पॉइंट के जी में ऑटोमेटिकली फेच कर रहा है वो। तो जब ये फेच कर रहा है तो इसके कारण क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है रिटर्न में। जब आप अगर बीपी शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बताते हो, तो जो शेड्यूल बीपी है बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें ये माइनस हो रहा है। तो जब कोई इनकम ही नहीं है और माइनस हो रहा है, तो वो लॉस को कंसिडर कर रहा है, बिजनेस लॉस, और रिटर्न में इफेक्ट दे रहा है। तो ये चीज ना हो, क्योंकि हमारी लॉस नहीं है, हमारी इनकम है, हमें सही रिटर्न फाइल करनी है, गलत रिटर्न नहीं फाइल करनी है। तो इसके लिए आपको शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नो अकाउंट केस में इसको डिस्क्लोज करना है 500 रुपीज को। कैसे करना है? जैसे ही आप शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस में 500 रुपीज डिस्क्लोज करेंगे, तो जो शेड्यूल बीपी है बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें नील इफेक्ट हो जाएगा। बिजनेस में आप देख सकते हैं ग्रॉस रिसीट मैंने 5000 बताई है और एक्सपेंसेस में 4500। तो यहाँ पर 500 का नेट प्रॉफिट आ गया है। ये जो 500 का नेट प्रॉफिट है, ये कहाँ जाएगा? कैरी फॉरवर्ड होके शेड्यूल बीपी में 500 रुपीज, और 500 रुपीज माइनस ही हो रहे हैं, तो बिजनेस एंड इनकम में नील इफेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ शेड्यूल बीपी। पहले मैंने आपको रीजन बताया ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया 500 रुपीज। 500 रुपीज जब ये ऑटोमेटिकली आगे कैसे आया, क्योंकि हमने शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला। और थर्ड पॉइंट में तो ये ऑटोमेटिकली 500 फेच कर रहा था, कहाँ से? शेड्यूल बीटीए से। तो अब आपकी जो नेट इनकम है फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये जीरो हो गई। ये जीरो होना जरूरी था, अदरवाइज आपका ये लॉस कंसिडर होता और लॉस सेट ऑफ हो रहा था इनकम से। अब फर्स्ट पॉइंट है, अगर बिजनेस इनकम आप बीटीए की बता रहे हो, तो आपको शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट भरना है और शेड्यूल बीडीए में भरना है, ये दो जगह पे भरना है। इसके बाद आप चेक करोगे शेड्यूल एसआई, दैट इज स्पेशल इनकम। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बिजनेस इनकम के लिए करना है। अगर आपकी जो ट्रांसफर ऑफ बीडीए आप बिजनेस इनकम कंसिडर करो, कैपिटल गेन कंसिडर करो, तो कोई बात नहीं है। जो शेड्यूल में आप शेड्यूल बीडीए में कैपिटल गेन सिलेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इस शेड्यूल में आ जाएगा, शेड्यूल एसआई में। सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों हैं। 64 पॉइंट में 115 बीबीएच ये स्कीम का नाम है, जिस स्कीम के तहत टैक्सेशन ऑफ वीडीए के प्रोविजंस हैं। टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है तो 30%, 500 रुपीज आ गया। मैंने एक और एग्जाम्पल ऐड करा है 2000 रुपीज का, तो कैपिटल गेन भी 2000 ऑटोमेटिकली आ गया है। आपको कैपिटल गेन शेड्यूल को कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे 30% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रही है यूटिलिटी। एंड जब मैं आपको कंप्यूटेशन बताऊंगी, तो कंप्यूटेशन कैसे दिख रहा है? कंप्यूटेशन में प्रॉफिट एंड गेन में 500 रुपीज आ गया है, कैपिटल गेन में 2000 रुपीज आ गया। तो ऐसे 2500 इनकम हो चुकी है, और 2500 में ही 30% से टैक्स कैलकुलेट होगा बीडीए का। तो ये देखिए टैक्स आज स्पेशल रेट 750 रुपीज आ गया है। इसमें सेस भी लगा है 30 रुपीज, तो 780 रुपीज टोटल पे करने का आ गया है ऑन ट्रांसफर ऑफ बीडीए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन। तो मैं समरी पे में बता देती हूँ आपको एक बीडीए के लिए रिटर्न कैसे फिल करनी है। अगर बीडीए जब आपने ट्रांसफर किया है तो बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस इनकम में आपको दो शेड्यूल फिल करने हैं। एक तो शेड्यूल बीडीए करना ही करना है, और शेड्यूल आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उतनी ही आपको रिसीट बतानी है जितनी रिसीट आप शेड्यूल बीडीए में एज बिजनेस एंड प्रोफेशन बता रहे हैं।
क्योंकि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका आ जाना चाहिए शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस में, सो दैट शेड्यूल बीपी जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन है, उसमें जीरो हो जाए आपकी इनकम। नेक्स्ट है आपके क्या, अगर ट्रांसफर कर रहे हो वीडियो और कैपिटल गेन होता है, तो उसमें तो सिंपल है, आपको सिर्फ शेड्यूल वीडीए में बताना है और उसी बेस पे आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। लास्ट में आपको शेड्यूल एसआई जो कि स्पेशल रेट, स्पेशल इनकम से रिलेटेड है, जिसमें स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, तो वो आपको चेक करना है कि उसमें प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल अ रिटर्न फॉर ट्रांसफर ऑफ वीडीए। होप आपको ये समझ आया होगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।